Hello everyone. In this presentation, I would cover up epidemiology क्या है, various methods and classification and applications. Epidemiology, as the name suggests, study that is done on the human population. Epi means upon, demands means humans, logical मतलब स्टडिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन. दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं बेसिकली, ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल. क्या फ़र्क होता है? ऑब्जर्वेशनल स्टडी में वे जस्ट ऑब्जर्व द डाटा या ऑब्जर्व द इवेंट हैपनिंग. इन एक्सपेरिमेंटल वी आर पुटिंग सम इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देख रहे हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी. एक्सपेरिमेंटल स्टडी को इंटरवेंशनल स्टडी भी कह सकते हैं. अब ऑब्जर्वेशनल स्टडी को अगेन दो में क्लासीफाई करते हैं, एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी. एनालिटिकल जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है वो टाइम, प्लेस, पर्सन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन या डिटरमिनेंट्स उसके देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके माध्यम से जो की गई डिस्क्रिप्टिव स्टडी. एनालिटिकल में वी फाइंड आउट द डाटा, ऑब्जर्व करते हैं हेल्थ इवेंट के, एज वेल एज वी फाइंड आउट द एसोसिएशन एंड रिस्क एसोसिएशन and incidence and prevalence of that particular event has been drawn in these studies. Analytical को cross sectional, most commonly used analytical study, case control and cohort से incidence find out करते हैं, case control से रिस्क निकालते हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन केस कंट्रोल और कोहॉर्ट दोनों से निकालेंगे. ठीक है. एंड कमिंग टू द एक्सपेरिमेंटल स्टडी में रेंडमाइज ट्रायल्स आते हैं सारे, RCT, फील्ड ट्रायल एंड कम्युनिटी ट्रायल. रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, एंड फील्ड ट्रायल एंड द कम्युनिटी ट्रायल आर द अदर्स ट्रायल्स done in the experimental study. So this is all about the classification. सो इस फिगर में चार्ट के माध्यम से दिखाया गया व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ डिफरेंट एपिडेमोलॉजिकल मेथड्स. क्या क्या एपिडेमोलॉजी के क्या क्या यूजेस होते हैं. पहले तो डेफिनेशन ही इसमें से वर्कआउट कर लेते हैं. एपिडेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज एंड डिजीज रिलेटेड इवेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन इन हेल्थ प्लानिंग, implementation and control of the health problems. Application of these knowledge for the health planning, implementation and health for the control of the health problems. Now uses में ये सारी चीज़ें एक लाइन वाइज आ जाती हैं. देखिए कि evaluate the health program, making the community diagnosis, doing the health planning, control of the disease. All these words are used in the definition of the epidemiology as of, जैसे कि मैंने अभी बोला, एपिडेमोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं यूजेस से, और यूजेस डेफिनेशन से निकाल सकते हैं. सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग द राइज एंड फॉल. अदर यूज़ क्या है कि डिजीज़ का ट्रेंड पता चल जाता है. हम ना डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स, ट्रेंड एंड द स्पेक्ट्रम, सारी चीज़ें. टाइम के साथ डिजीज़ कम होती है, बढ़ती है कि स्टेबल रहती है. जब हम फ्रीक्वेंसीज निकालें तो पता चल जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस जियोग्राफिकल पॉपुलेशन में ज़्यादा है, किस में कम है, किस एज में ज़्यादा है, किस सेक्स में ज़्यादा है, मेल में, फीमेल में, हर तरीके का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन बींग्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें पता चल जाती है एपिडेमोलॉजी से. वर्कआउट कर सकते हैं प्रिविलेंस स्टडीज़ के माध्यम से, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के माध्यम से, एंड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज द एसोसिएशन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स कैन बी डन विद द क्रॉस सेक्शनल आपका कोहॉर्ट स्टडीज से. एंड क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़, ये भी एपिडेमोलॉजी के माध्यम से पता चल जाता है कि फ्रॉम द माइल्डर से जो प्री पैथोजेनिक से स्पेक्ट्रम डिजीज़ जो कोर्स होता है डिजीज़ का, यहाँ से मतलब ये है कि फ्रॉम द प्री पैथोजेनेसिस से पैथोजेनेसिस से जो एडवर्स आउटकम या मोस्ट गुड आउटकम, डेथ से या हेल्दी होने से, वॉट एवर द स्पेक्ट्रम, डिफरेंट स्टेजेस पे डिजीज पे स्टडी प्लान करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स एसोसिएटेड, इवन रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द डिजीज कैन बी वर्क अप विद द एपिडेमोलॉजी. सो हम यूजेस देख सकते हैं, जो कुछ भी शब्द डेफिनेशंस में आए, प्लानिंग, एवेल्युएशन, हेल्थ प्लानिंग,
health programming, evaluation, implementation of the health plans, and the control of the disease, and understanding the trends, distributions, clinical determinants, spectrum, and determinants, and also assessing the risk factors of the disease. कम हो रहा है कि ज़्यादा, ये सारी चीज़ें एपिडेमोलॉजी से पता चल जाती हैं. डिफरेंट स्टडी टाइप्स में या डिफरेंट एपिडेमोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं, ये मेथड्स कह सकते हैं, स्टडी टूल्स कह सकते हैं, उनके डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल हम स्टडी वाइज देख जाएं, जैसे कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, जो मोस्ट ऑफ द सर्वेज are done by the means of the cross sectional studies to find out the prevalence of the disease, also to timeliness of the disease, कब प्रिवलेंस टाइम के हिसाब से वेरी करता है, किस टाइम ज़्यादा रहता है, किस टाइम फ्रेम में कम रहता है. ऑल्सो द इंसिडेंस, जैसे कि कोहॉर्ट स्टडीज से न्यू केसेस किस हिसाब से अराइव हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और रिस्क का असेसमेंट कोहॉर्ट से कर सकते हैं. जैसे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडीज़ फॉर द रिस्क ऑफ एसोसिएशन, रिस्क फैक्टर्स कैसे एसोसिएटेड है, कितना स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है. केस कंट्रोल से भी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, एसोसिएशन कोहॉर्ट से भी, जो एट्रीब्यूटेबल रिस्क फैक्टर एंड रिस्क एसोसिएशन एंड ऑल दिस कैन बी वर्कअप विद द कोहॉर्ट स्टडीज़. बट द इंसिडेंस जो है मेनली कोहॉर्ट स्टडी से निकालते हैं. इसी तरीके से जो क्रॉस सेक्शनल या सर्वे बेस्ड स्टडी होती हैं, या क्रॉस सेक्शनल जो एक क्रॉस सेक्शन में करते हैं, सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग के लिए क्रॉस सेक्शनल सर्वेज आर यूजफुल. मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द हेल्थ इम्पैक्ट of the health programs, cross sectional surveys can done for this. और जैसे एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन का अगर हम उदाहरण लें तो डिस्क्रिप्टिव टाइम, प्लेस, पर्सन किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है एपिडेमिक, ऑब्जर्वेशनल डिस्क्रिप्टिव स्टडी एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन में. और जितने भी ट्रायल हैं उनसे ये पता किया जा सकता है कि कौन सी ड्रग इफेक्टिव है, कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव है, किस पॉपुलेशन में कितनी इफेक्टिव है. सो डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस, क्योंकि यहाँ इंटरवेंशन कर रहे हैं और हम किसी ड्रग का इफेक्ट या एक्सपोज करके वैक्सीन, ड्रग या जो कुछ भी इंटरवेंशन है उससे एक्सपोज करके उसको देख रहे हैं, तो इस तरीके से पता किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से. तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एपिडेमोलॉजिकल मेथड्स.